हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। और ये देखिए, ये है आप लोगों का ट्रिगो से रिलेटेड रहेगा। ये आप लोगों का है बिहार पॉलिटेक्निक का ग्रुप ए का सिलेबस, ठीक ना। बिहार पॉलिटेक्निक ग्रुप ए का मैथ का सिलेबस, सारा मैथ का सिलेबस कवर करवाते रहे, जिसमें आप लोगों को स्पेशल हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे अभी आप लोगों का मैथ से सारा वीडियोज मिलेगा, मतलब कि ट्रिगो से रिलेटेड। इसके बाद और धीरे धीरे हो जाएगी आप लोगों को, और फिर बचा फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सभी धीरे धीरे सारे चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम लोग ट्रिगो पहले भी क्लास में पढ़े थे, इससे पहले भी 3-4 लेक्चर हो चुकी है, वो सब सारा चीज देखिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन क्या होता है। लेकिन इससे पहले फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को ना इसका पहले वाला सारा चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका पहले वाला अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो फिर फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन ऐसा है जिसमें सारा टॉपिक जितना, मतलब पीछे ट्रिगो से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारे का इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिलेगा। यानी हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन। देखते हैं ये फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम आप लोगों को इसका पहले कुछ पढ़ाए आप लोगों को, वहां पे हम आप लोगों को ले चलते हैं। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे कुछ फार्मूला बताए थे। जैसे कि फार्मूला था आप लोगों का, फर्स्ट फार्मूला था, मान लेते हैं कि मानना क्या है, यही फार्मूला ही था, साइन ए प्लस बी था। तो इसका फार्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ प्लस रहता था तो यहाँ पे क्या होता था, प्लस रहता था कॉस ए इंटू साइन बी। ये आप लोग फार्मूला एक पढ़े हैं। और फार्मूला इसके साथ साथ और आप लोग क्या पढ़े होंगे आप लोग साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक ना। साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला पढ़े होंगे। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या आप लोग पढ़े, साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। ये सब ना आप लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन मतलब कि छोटा छोटा फैक्टराइज कर देना, यानी बड़ा सा है उसको छोटा छोटा पार्ट में बांट देना। और डिफैक्टराइजेशन मतलब कि डिफैक्टराइजेशन मतलब क्या, फैक्टराइज मतलब कि गुणनखंड, और डिफैक्टराइजेशन मतलब बड़ा को छोटा कर देना। हाँ, मान लीजिए भाई, क्या दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा डिफैक्टराइजेशन। देखिए, डिफैक्टराइजेशन होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं डिफैक्टराइजेशन फार्मूला, FACTORIZATN। डिफैक्टराइजेशन नाम से ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, प्रोसेस समझिएगा रियल में है क्या। देखिए, डिफैक्टराइजेशन क्या होगा। डिफैक्टराइजेशन में सबसे पहले ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी ये भी एक फार्मूला ही है, उस फार्मूला को ना दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हम लोग को एक नया चीज देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना है, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इधर वाला को बोलते हैं LHS। यानी LHS पार्ट को LHS के साथ और RHS पार्ट को RHS के साथ ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को साइन ए प्लस बी, और ऐड कर रहे हैं तो प्लस मिलेगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिए हम लोग। इसके बाद इधर क्या मिलेगा, पहले ऊपर वाला पूरा लिखते हैं। हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस हम लोगों को मिलेगा कॉस ए इंटू साइन बी, मिलेगा प्लस, यानी ऐड करना है तो नीचे वाला इसको ऐड करेंगे। प्लस क्या है, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक ना। यहाँ पे कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अपना माइनस रहेगा, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। हम लोग क्या किए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, सो देखिए इधर लिखते हैं हम लोग को मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है फॉर्मूला।
यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी बराबर क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, नहीं कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, कॉस ए इंटू साइन बी होगा, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे भी होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को कुछ कटने वाला चीज दिख रहा होगा, क्या, एक देखिए ये माइनस में है और ये देखिए प्लस में, तो कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी, यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ये हम लोग का ना एक नया फॉर्मूला मिल गया, ये हम लोग को क्या मिला, एक नया फॉर्मूला मिल गया। इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं, तो हम लोग को एक नया फॉर्मूला क्या मिला, अगर कहीं पे भी 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मेट दिखे, ध्यान रखिएगा कहीं पे भी अगर हम लोग को 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मेट दिखे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, यानी कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही है हम लोगों का डी फैक्टोराइजेशन। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए थे, ऐड किए थे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, यही इक्वेशन को, यानी सेम इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन को एक बार हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब कि घटाते हैं, तो यानी हम लोग क्या किए थे, अभी ऐड किए थे, अब हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए सब्सट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सो तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यही लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इक्वेशन ये है, एगो इक्वेशन ये है, हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पे, देखिएगा नीचे साइन ए प्लस बी लिखते हैं यहाँ पे, और माइनस लिखते हैं क्या, साइन ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना वो सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लोग को क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, अच्छा माइनस है तो अपना माइनस अभी लिख देते हैं, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब ये देखिए ये माइनस का फॉर्मेट है ना, इस माइनस को ब्रेक करते हैं, तो माइनस को ब्रेक करेंगे ना तो एक हम लोग को नया चीज देखने को मिलेगा, वो नया चीज क्या होगा वो देखिएगा यहाँ पे, नया चीज, इसको पूरा फुल्ली ब्रेक करते हैं तो हम लोग को मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी, देखिएगा ये हम प्रूफ कर दे रहे हैं, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ पे माइनस तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या यहाँ पे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो कुछ यहाँ पे भी कटेगा, क्या कटेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ है माइनस, यहाँ पे भी है, देखिए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, यानी ये टर्म से ये टर्म प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया। तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, हम लोगों को फिर मिला देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, और फिर इधर मिला कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को इधर से मिलेगा, हम लोग को यहाँ से मिलेगा टू कॉस ए इंटू साइन बी मिला यहाँ पे, यानी एक हम लोग को यहाँ से एक और नया चीज मिला। अगर यहाँ हम लोग इधर ऐड कर देते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन ए प्लस बी, नीचे देखिएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखते हैं, तो हम लोग को नया फॉर्मेट फिर से मिलता है क्या, 2 cos ए इंटू साइन बी, यानी अगर कहीं पे भी इस फॉर्मेट में दिखे क्वेश्चन, अगर कहीं पे भी दिखे 2 cos ए इंटू साइन बी, तो हम लोग क्या करेंगे उसको साइन ए प्लस बी माइनस में, माइनस यहाँ रहेगा, साइन ए माइनस बी के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है, एक में हम लोग का क्या था, बीच में प्लस था,
और एक हम लोग के क्या यहाँ पे माइनस है। देखिए अगर प्लस रहेगा यहाँ पे तो हम लोगों के साइन के साथ ए लगेगा, ठीक। और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे कॉस के साथ ए लगेगा। तो इस दोनों फार्मूला को जरूर याद रखिएगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जैसे देखिए दोनों को एक जगह सेपरेट करते कि ये कुछ नहीं है, खाली जो हम लोग के पास जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को, हम लोग के पास जो दो को इक्वेशन दिया हुआ था, ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ था उस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, ठीक से खाली लिख दिए और उसके बाद एक बार दोनों को ऐड किए और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। तो हम लोग को दो चीज फार्मूला मिला। और दोनों फार्मूला को हम साथ में लिख देते हैं। पहला तो 2 sin ए इंटू कॉस बी है, यानी मिटाते हैं, रफ करते हैं, यानी जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को डी फैक्टराइजेशन में पहला फार्मूला क्या हम लोग को मिलेगा, 2 sin ए। कहीं पे भी इस तरह का फॉर्मेट मिले, इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा, 2 sin ए इंटू कॉस बी का फॉर्मेट मिले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी प्लस यहाँ रहेगा साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर कहीं पे हम लोगों को इस तरह का फॉर्मेट दे, यहाँ पे 2 sin ए इंटू कॉस बी, अगर दूसरा फॉर्मेट दे 2 अभी कॉस ए इंटू साइन बी दे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम चीज रहेगा साइन ए प्लस बी, बस यहाँ प्लस की जगह क्या रहेगा माइनस, क्योंकि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इधर रहेगा साइन ए माइनस बी। तो आई होप अब इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों को मिले तो इस तरह का फॉर्मेट से कर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इसी तरह हम लोग का यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसी तरह हम लोग का कॉस का भी होता है, ठीक ना। तो ये डी फैक्टराइजेशन हम लोग साइन वाला किए पहले, इसके बाद हम लोग करते हैं कॉस वाला का। कॉस वाला का डी फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या बनेगा, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में चारों जो भी बनेगा सबको एक जगह कंबाइन करके लिख देंगे। तो आप लोग फिर देख लीजिएगा किस तरह का चारों फार्मूला हुआ सो, ठीक ना। और देखिए डी फैक्टराइजेशन अब निकाल दें किसका, कॉस का। तो कॉस का हम लोग को कैसे निकलेगा, उसके लिए हमको लिखना होगा क्या, कॉस ए प्लस बी। पहले कॉस ए प्लस बी लिखेंगे तब ना पता चलेगा क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक। और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ होता है माइनस, क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो ये तो फॉर्मूला याद होगा, आप लोगों को पहले भी बताए थे, और नहीं पहले वाला वीडियो जो देखे हैं तो आप लोग तो उसको जरूर देखिए, नहीं तो फिर बैक लगेगा ना, तो फिर याद आएगा कि काश उस समय देख लेते। कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दो इक्वेशन बना, एक ये एक ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा यहाँ से कॉस ए प्लस बी, वही एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस दोनों को आपस में हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जब इस दोनों को आपस में ऐड कर दिए तो इसको भी आपस में ऐड करना होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस कर रहे हैं तो प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर लिखेंगे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे ना कि ये जो साइन ए माइनस साइन बी है, और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ भी, तो क्या ये टर्म कटेगा, ऑब्वियसली कि कटेगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नया रूप मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर हम लोग को क्या मिला, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों प्लस के साथ है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हम लोग को एक फिर यहाँ से नया फार्मूला मिल गया कि अगर कहीं पे भी अगर हम लोगों को 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का पैटर्न दिखे, कहीं पे भी अगर हम लोगों को मिले 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का पैटर्न दिखे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस
कॉस ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगा इसको लिखने में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। ये चीज आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक चीज हम लोग क्या किए कि इसमें पहले ऐड किए, अब सेकेंड में हम लोग क्या करते थे, इसी को सब्सट्रैक्ट करते थे। तो ठीक है, अब इसी को सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा कॉस ए प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस करना है तो हम लोग को मिलेगा कॉस ए माइनस बी। हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखते हैं साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब माइनस करना ना तो माइनस डालेंगे यहाँ पे और ये लिखेंगे ये वाला टर्म कॉस ए इंटू कॉस बी, इधर लिखते हैं माइनस के साथ इन्हें लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस यहाँ लिखते हैं क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट इन्हें बंद है, इसको कर देते हैं प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका इधर से ब्रैकेट बंद। एक स्टेप और लिखते हैं इसका, केवल और केवल एक स्टेप। तो एक स्टेप के लिए आप लोग और यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, सुनो हम लोग को हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे आप लोग देखिए यही वाला टर्म को फिर से लिखना होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जैसे ही माइनस से तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस कॉस ए इंटू कॉस, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी हुआ, क्योंकि माइनस यहाँ पे दोनों करे प्लस था तो अंदर जाएंगे तो माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए तो भाई साहब लोग कि क्या कुछ यहाँ कटने वाला चीज है, देखिए यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है और कॉस ए इंटू कॉस बी अन्य माइनस है, तो क्या ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ऑब्वियसली एक एकदम होगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस साइन ए इंटू साइन बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी अभी हम लोग को क्या मिलेगा माइनस टू मिलेगा साइन ए इंटू साइन बी, यानी माइनस साइन इंटू साइन बी बराबर हम लोग इधर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। यानी अगर हम लोगों को कहीं पे भी इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिले, किस तरह का फॉर्मेट, अगर माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट दिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अच्छा ये ना माइनस वहां दिखता नहीं है, ये जो यहाँ पे माइनस दिख रहा है ना वो माइनस दिखेगा नहीं, तो मान लेते हैं अगर यहाँ प्लस कर देना तो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के माइनस इन्हें बैठा देंगे, इसमें इधर माइनस बैठा देंगे तो माइनस बैठा देंगे तो ये वाला पहले हो जाएगा और ये वाला बाद में हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लोग पर मिटा के और फिर इसको देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के बाद हम लोग को नया नया चीजें मिलती है, आप लोग जरूर इसको नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो नोट्स बनाइएगा, काम देगा। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे हम लोग का ये वाला चीज था, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी हम लोगों को क्या मिल रहा है कॉस ए प्लस बी। अगर हम लोग कॉस ए प्लस बी कर रहे हैं और इसके साथ अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं कॉस ए माइनस बी कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है माइनस टू मिल रहा है साइन ए इंटू साइन बी मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए नीचे आप लोग को दिखा रहे थे ना, यहाँ देखिए यही था ना कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, यही चीज हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए इस माइनस को यहाँ पे प्लस लिखना है तो इस माइनस को यहाँ हटा के माइनस एन ले आएंगे, तो माइनस जैसे ही एल ले आए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो हाँ ये माइनस एन लाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा एक नया फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, ये वाला पहले लिखाएगा ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर ये यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी टू साइन ए इंटू साइन बी। यानी अगर दोनों में से कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी दिखे तो वहां पे हम लोग बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अगर टू साइन ए इंटू साइन बी दिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, और अगर कहीं माइनस के साथ टू साइन ए इंटू साइन बी दिखे तो उसको कॉस ए प्लस पहले लिखना और माइनस बाद में लिख देना। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये कि ये नया फार्मूला हम लोग को मिला और एक ये वाला फार्मूला मिला, यानी टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और अगर माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी पता करना हो तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर यहाँ प्लस के साथ कीजिएगा
टू साइन ए इंटू साइन बी, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब फिर इसको हम लोग क्या करते हैं आपस में सजा के लिख देते हैं, यानी दूगो फार्मूला साइन वाला मिला, अब दूगो फार्मूला कॉस वाला मिला, सबको एक जगह साथ ही लिख देते हैं। तो हम लोग को क्या फार्मूला मिला सो देखिए लिख दे रहे हैं सबका। हम लोगों को मिला टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर हम लोगों को मिला साइन ए प्लस बी, प्लस होता था यहाँ पे साइन ए माइनस बी मिला, एगो मिला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला हम लोगों को क्या मिला, सेकेंड फार्मूला मिला टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर हम लोगों को मिला साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हम लोग को मिला था माइनस साइन ए माइनस बी मिला, ये भी मिला हम लोगों को। अब दो गो तो साइन वाला मिल गया, अब क्या हम लोग को मिला कॉस वाला मिला, यानी टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हम लोग को क्या मिला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हम लोगों को मिला। एक और हम लोगों को क्या मिला, एक और हम लोगों को मिला माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए प्लस बी, और यह लिख सकते हैं माइनस कॉस ए माइनस बी, या नहीं तो देखिए इसी टर्म को, यानी ये जो टर्म है इसी चीजवा को हम लोग एक बार और दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को प्लस लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग इसको टू साइन ए इंटू साइन बी, और ये जो माइनसवा इस माइनसवा के एने ला देंगे, तो जैसे ही माइनस एने लाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, यानी कॉस ए माइनस बी, फिर ये इधर आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान रखिएगा कने प्लस हो रहा है कने माइनस हो रहा है, इसको ध्यान रखना, यानी यही चार क्या फार्मूला 1 2 3 ये दोनों तो सेम ही है, चार, यही चार को फार्मूला है जो हम लोगों को क्या बताता है कि डी फैक्टराइजेशन कैसे करना है। इसी फॉर्मेट से हम लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा और इसी फॉर्मेट से हम लोगों को ब्रेक भी करना होगा। तो आई होप ये आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए डी फैक्टराइजेशन हो गया, अब हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्योंकि डी फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड था। तो देखिए डी फैक्टराइजेशन तो बन गया, अब फैक्टराइजेशन इसी से बनेगा, इसी चीज से बनेगा फैक्टराइजेशन। कैसे बनेगा सो देखिए, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, यानी सब ये सब रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लेट करते हैं, सारा चीज रहने दे रहे हैं, डाटा कोई मिसमैच नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को लेट करना होता है। फैक्टराइजेशन हो गया, डी फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का देखते हैं किस तरह से बनता है। सो फैक्टराइजेशन FACT, देखिए फैक्टराइजेशन फार्मूला कैसे बनेगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या है फैक्टराइजेशन फार्मूला, यहाँ पे देखिए तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी, हम लोग ना लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, a प्लस बी बराबर हम लोग मान लेते हैं x, और a माइनस बी बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं y। अच्छा से समझिएगा, देखिए a प्लस बी बराबर x मान लिए और a माइनस बी बराबर y मान लिए। अब यहाँ से ना हम लोग कोशिश करते हैं कि a और b का वैल्यू निकालें x और y के टर्म में, ठीक है ना। तो a प्लस बी बराबर x है, तो अगर हम लोग a माइनस बी यहाँ पुट करें a माइनस बी बराबर y, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए ये b से ये b कैंसल आउट, तो मिलेगा 2a बराबर ऐड कर देंगे तो x प्लस y मिलेगा, यानी a बराबर हम लोग को क्या मिलेगा x प्लस y बाई 2 मिलेगा। ठीक, a बराबर तो x प्लस वाई बाई 2 मिला। अब निकालते हैं a माइनस वाई बाई, तो देखिए a प्लस वाई बराबर y था, इसको यहीं ले आते हैं, a प्लस बी बराबर x ले आते हैं, यानी a तो निकल गया, अब निकालना है b। तो b कैसे निकलेगा, अच्छा इसको ऊपर नीचे करते हैं, फिर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यानी हम लोग को a प्लस बी है ना, फिर से यहीं पे लिखते हैं a प्लस बी बराबर x है, ठीक ना। तो हम लोग को अभी निकालना है b, तो अभी एक बार माइनस करेंगे, यानी माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या b प्लस बी यानी 2b
बराबर एक्स माइनस वाई, और यहाँ से b बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई बाई टू। देखिए हम लोगों को मिला क्या, हम लोगों को a बराबर मिला x प्लस वाई बाई टू और b बराबर मिला x माइनस वाई बाई टू। किए कुछ नहीं, बस खाली a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर y निकाल के इससे a निकाले, फिर से a प्लस बी इंटू एक्स, a माइनस बी बराबर, शुरू में ऐड किए फिर सब्सट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, तो a बराबर x प्लस वाई बाई टू और b बराबर x माइनस वाई बाई टू। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद करना है ना जो ये डी फैक्टोराइजेशन वाला फॉर्मूला है उसमें आराम से यही चीज को रख देना है। कैसे, सो देखिए a प्लस बी बराबर एक्स माने थे तो देखिए a प्लस बी बराबर एक्स घुसा देंगे, a माइनस बी बराबर वाई माने थे तो a माइनस बी बराबर वाई घुसा देंगे। a बराबर क्या आया हम लोग को, एक्स प्लस वाई बाई टू, तो यहाँ पुट कर देंगे a बराबर एक्स प्लस वाई बाई टू, और b बराबर एक्स माइनस वाई बाई टू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे b बराबर एक्स माइनस वाई बाई टू। बस हम लोगों को निकल जाएगा फैक्टोराइजेशन का फॉर्मूला। जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे ये सबके साथ ऐसा ही होगा, सेम सेम सबके साथ होगा, तो इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं और पहले पहला वाला के साथ काम करते हैं, ठीक ना। देखिए ये खत्म हो गया, भाई साहब तुम हट जा, तू काहे रहेगा, उसको अकेले रहने दो। चलिए ये भी हट गया, यहाँ तुमको भी हटा देना, तुमको लिख देते हैं। यहाँ था हम लोगों का क्या था, a प्लस बी बराबर एक्स था ना। अब देखिए यहाँ पे ये चीजों को अब हम लोग यहाँ उठा के यहाँ पटाते हैं, क्या मिलेगा, टू साइन a बराबर क्या निकाले, एक्स प्लस वाई बाई टू, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस b के जगह क्या हम लोग निकाले, एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, साइन a प्लस बी का बराबर कितना था, a प्लस बी के बराबर x था, तो a प्लस बी के बराबर यहाँ क्या डालेंगे, x। फिर क्या था, प्लस था a माइनस बी, यानी क्या ना a माइनस बी, a माइनस बी बराबर क्या था हम लोग का y, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, साइन y। यानी अगर कहीं पे भी हम लोग को इस तरह का पैटर्न में पूछे कि साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है, साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है, तो इसको हम लोग इस पैटर्न में तोड़ेंगे। कैसे, टू साइन, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये वाला पैटर्न पे हम लोग ब्रेक करेंगे, ध्यान रखिएगा कैसे। सो तो a बराबर हम लोग को ये आया था, इधर लिख लें। देखिए हम लोग को क्या आया था, यहाँ a बराबर आया है एक्स प्लस वाई बाई टू, b बराबर हम लोगों को क्या आया है, x माइनस वाई बाई टू, ठीक। और a बराबर x माइनस वाई बाई टू, यानी और हम लोग x बराबर क्या लेट किए हैं, यानी a प्लस बी बराबर x माने हैं, a माइनस बी बराबर क्या माने हैं, y माने हैं, ठीक। ये हम लोग सब लेट किए हैं, इसीलिए इसको हम थोड़ा इधर लिख दिया। अब इसको हम मिटाते हैं और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए एक फॉर्मूला तो बना, और हम लोगों का क्या था फार्मूला, हम लोग फार्मूला था ये, एक फार्मूला बना, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक ना, ये सब जरूरी चीज है। अब देखिए सेकेंड और क्या फार्मूला था, और फार्मूला लिखते हैं, यानी हम लोगों के पास था टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर हम लोगों के पास था यहाँ पे साइन था a प्लस बी, प्लस की जगह माइनस था, साइन था a माइनस बी, यही था। अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक। तो देखिए टू कॉस ए बराबर क्या है, देखिए a बराबर a एक्स प्लस वाई बाई टू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कॉस a बराबर क्या था, एक्स प्लस वाई बाई टू, यानी एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू यहाँ पे क्या है, साइन b बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर देखिए टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर क्या मिलेगा, साइन a प्लस बी बराबर एक्स, यानी हम लोग को मिलेगा साइन एक्स, बीच में माइनस a माइनस बी बराबर वाई, यानी हम लोग को मिलेगा साइन वाई। तो देखिए अगर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट मिले तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। और अगर कहीं पे भी हम लोग को साइन एक्स माइनस वाई का पैटर्न मिले, साइन एक्स माइनस साइन वाई का पैटर्न मिले, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, टू साइन
इसको सॉरी साइन नहीं है ना, क्या हम लोग का 2, देखिए माइनस रहेगा तो पहले कॉस लिखना है और प्लस रहेगा तो पहले साइन लिखना है, साइन के साथ प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो कॉस के साथ कॉस, पहले यहाँ डालेंगे एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी कॉस के साथ प्लस लगाएंगे और प्लस रहेगा तो साइन के साथ प्लस लगाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ इंटू है, सॉरी कॉस नहीं इंटू क्या होगा, साइन होगा, साइन होगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई बाय 2। तो चलिए देखिए साइन का भी, साइन एक्स प्लस वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 मिला। इसी तरह से हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस का भी सेम चीज मिलेगा, यहीं पे कॉस वाला भी सेम चीज ऐसे ही हो जाएगा। तो कॉस वाला भी बताते हैं यहीं पे, देखिए ये तो इधर ठीक है, मिटाते हैं और इसके बाद फिर सबको हम लोग एक साथ लिख देंगे फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत काम देगा ये सब, नहीं तो फिर रोइएगा बैठ के। देखिए कॉस क्या था हम लोगों का, 2 था ना, हम लोगों का था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हम लोगों का क्या था, हम लोगों का था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी था हम लोगों को, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ए बराबर क्या है यहाँ पे, देखिए ए बराबर है एक्स प्लस वाई बाई 2, डालते हैं यहीं पे हम लोग 2 कॉस ए की जगह क्या है एक्स प्लस, यानी एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस बी की जगह क्या है एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर एक्स, यानी हम लोगों को क्या मिलेगा कॉस एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर वाई, यानी हम लोगों को क्या मिलेगा कॉस वाई, ठीक ना, हम लोगों को मिल गया। यानी हम लोगों को एक चीज यहां से मिला कि कॉस अगर एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई हम लोगों को मिले तो हम लोग इसको कौन सा फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ये हम लोग का फॉर्मेट होगा। ये सबसे सारा चीज क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक ना। और साइन वाला क्या था, माइनस के साथ था ना, यानी अगर हम लोग को रहेगा, ये तो एक था, सेकेंड अगर हम लोग को रहेगा तो क्या था -2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा, माइनस कॉस ए माइनस बी देखने को मिलेगा। अब फिर से यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो फिर से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सो देखिए माइनस तो अपना है ही है, -2 साइन तो अपना रहेगा ही, एक जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन बी की जगह क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई बाई 2, अपना माइनस पीछे रहेगा, बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर एक्स, यानी हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। यानी अगर कहीं पे भी इस तरह से दे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मेट दे तो हम लोग उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए अगर यहाँ प्लस लिखिएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो कॉस वाई माइनस कॉस एक्स करना होगा, यानी वाई को पहले और एक्स को बाद में लिखना होगा। तो आई होप आप लोगों को चारों फॉर्मूला समझ में अच्छे से आ गया होगा, 2 को फैक्टराइजेशन का और 4 को फैक्टराइजेशन का, 4 को डिफैक्टराइजेशन का। यानी अगर हम लोग को मिलेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई तो उसका फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई मिलेगा उसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई मिलेगा उसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई मिलेगा उसका फॉर्मूला बनेगा। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा, फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला बनता है, डिफैक्टराइजेशन क्या होता है। अब इसका हम लोगों को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा कि आखिर इसको अप्लाई कैसे करें, क्योंकि अप्लाई करना तो जरूरी है, अप्लाई नहीं कीजिएगा तो समझ में थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए अप्लाई करने से पहले इसको मिटाते हैं, एक जगह फिर से लिख दें
लिख देते हैं फैक्टराइजेशन का, या नहीं तो आप लोग तो अब समझिए गए होंगे। तो साइन एक्स प्लस अगर साइन वाई मिले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक, अगर मिले साइन एक्स माइनस साइन वाई मिले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ कॉस, पहले कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। देखिए साइन एक्स प्लस वाई बाई रहेगा तो पहले साइन के साथ एक्स प्लस वाई लिखना, अगर साइन एक्स माइनस वाई रहेगा तो कॉस के साथ एक्स प्लस वाई लिखना, ठीक ना, दो ध्यान रखना। अब इसी तरह हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस का भी मिलेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई बराबर हम लोगों को मिलेगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक, अगर यहीं पे हम लोगों को मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा -2 साइन, ठीक ना, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। यही हम लोगों का क्या है, फॉर्मूला है किसका, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। और डी फैक्टराइजेशन का बता दिए, यही हम लोग का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला 4 गो। और यही सब हम लोगों को सारा चीज यूज करना होगा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो समझिए कि फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन का काम खत्म, काम हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर माथा रगड़ते रहिए, माथा रगड़ते रहिएगा तो फिर गड़बड़ होगा। अब देखते हैं ना कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसमें हम लोग घुसा पिटा के देखते हैं कि कैसे कैसे उसको अप्लाई करते हैं, तो मिटाते हैं। अब देखते हैं वर्किंग प्रोसेस, फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन का वर्किंग प्रोसेस क्या है हम लोगों का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस तरह का है। यहाँ से हम लोग को मिलेगा कि बुक से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिन जिन के पास बुक होगा बुक से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको ना अप्लाई भी करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोगों को दिया हुआ है, मान लेते हैं बेसिक लेते हैं, 2 साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्मेट में, 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्मेट में क्या आता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मेट क्या होता है, साइन है पहले तो इसका फॉर्मेट हम लोग को क्या होता है, साइन ए प्लस बी यानी 70 प्लस 40 प्लस साइन ए माइनस बी यानी 70 माइनस 40, ठीक ना। तो यहां से क्या मिलेगा हम लोगों को, यहां से हम लोगों को मिलेगा साइन 7 4 11 110 प्लस 70 में से 40 का 30 यानी हम लोगों को मिलेगा साइन, ठीक है ना, हाँ साइन 30 डिग्री। इतना ही छोड़ दीजिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, वैल्यू मत पुट कीजिए। तो देखिए हम लोग को क्या मिला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम लोग को क्या मिला, साइन ए प्लस बी। तो देखिए ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट में, यानी यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, चाहे ना तो यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हैं। कैसे, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट में भी इसको तोड़ सकते हो, जब इसको तोड़िएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में तो फिर यहीं पे पहुंच जाएगा। इसीलिए बताया फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन एकदम दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है। बस यहाँ डिग्री में दिया है, कभी कभी रेडियन में दे सकता है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए भी पीछे बहुत सिखाए हैं, तो वहां से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। जैसे देखिए एक आगे के क्वेश्चन किस तरह का है क्वेश्चन, सो देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग को इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन, इस तरह से दे सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से दे सकता है, सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है। इसको ना आप लोग बना के बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। यानी कॉस दे सकता है 2 पाई बाई 7, इसको ना नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 पाई बाई 7 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 7, इसका बताइएगा तो आप लोगों का क्या इसका आंसर आएगा। देखिए कौन सा फॉर्मेट में, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मेट क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। वही फॉर्मेट में तोड़ के बताइएगा कि इसका नीचे आंसर क्या होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि और इसका किस तरह से हम लोग का वर्किंग प्रोसेस यहाँ से और इसका हम लोग को करना होगा।
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पहले वाला भी वीडियो जरूर देखिए, पहले वाला वीडियो बहुत काम का चीज़ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए लिखा हुआ होगा, वहाँ से जो जो भी पढ़ाया हुआ है वहाँ से आराम से देख लीजिए, बेझिझक देख लीजिए, फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, इसलिए अभी से ही कवर कीजिए सब लोग, ठीक ना? ठीक है, थैंक यू, बाय। और सब लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिए हैं, नाम है क्या, H2O स्टडी अंडरस्कोर STUD स्टडी अंडरस्कोर ऑफिशियल, इसमें जरूर सब लोग ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन ये सब नोटिस ये सब देते रहते हैं सारा चीज, ठीक, थैंक यू, बाय।